गौरीशंकर पटले ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। गौरीशंकर पटले ने मेंसुरेशन रोटर का प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों के चुनिंदा शिक्षकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हुए यह स्थान हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि पर मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने बधाई प्रेषित की है। हायर सेकेंडरी स्कूल नवेगांव में पदस्थ अध्यापक गौरीशंकर पटले ने राष्ट्रीय स्तर पर चयन से पूर्व जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जिसके बाद उन्हें मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में मॉडल का प्रदर्शन करने के लिए चुना गया, जहां उनके द्वारा देश के विभिन्न राज्यों से आए शिक्षकों के बीच उनके मॉडल को दूसरा स्थान मिला है। गौरीशंकर पटले ने बताया कि उनके द्वारा मेंसुरेशन रोटर का प्रदर्शन किया गया था। यह एक ऐसा मॉडल था जो ठोस अपारदर्शी गोले के भीतर केंद्र एवं त्रिज्या और वक्रस्ट के साथ दिखाई देने की एक नई तकनीक को प्रस्तुत करता है। इसे खासकर गणित विषय के बच्चों के लिए तैयार किया गया था, जिसकी खूब सराहना हुई। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने एवं वैज्ञानिक ढंग से एवं मनोरंजन ढंग से छात्रों को शिक्षण देने के लिए मैंने मेंसुरेशन रोटर नामक एक शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण किया है। उसे ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ एवं राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी नेहरू साइंस सेंटर मुंबई में भाग लिया। वहाँ सभी राज्यों से आए सर्वश्रेष्ठ 3 शिक्षकों में मुझे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की यह पहली उपलब्धि है, जिससे मैंने एक मेंसुरेशन रोटर में एक ऐसा वैज्ञानिक अवधारणा बनाई है जिसमें कोई भी ठोस अपारदर्शी वस्तु के अंदर केंद्र एवं उसकी त्रिज्या तथा उसके आसपास के सरफेस को एक साथ देखा जा सकता है। बालाघाट विकासखंड के अंतर्गत आने वाले हाई स्कूल धापेवाड़ा में बुधवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 7 दिवसीय शिविर प्रस्तुत करता है। राज्य महाकवि विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। इस मॉडल का संयुक्त जो प्रारूप है ये है और इसका जो पृथक जो प्रारूप है इस तरह से तैयार। हम यहाँ आते हैं इससे, जैसे कि हम जानते हैं कि गणित जो विषय है वो बच्चे उसको कठिन समझते हैं और काफ़ी मेहनत से बोला जाता है, तो उसको मनोरंजन बनाने के लिए और बच्चों का ध्यान अधिक से अधिक आकर्षित करने के लिए मैंने ये कागज़ तैयार किया है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है कि जो वैज्ञानिक अवधारणाएँ हैं, जो परिभाषाएँ हैं, जो मुख्य रूप से स्पष्ट नहीं हो पाती है, उसको प्रदर्शित करके बच्चों के दिमाग में स्थायी प्रतिबिंब ये आकृति है, एक त्रिज्यीय आकृति है इसमें, और ये त्रिज्यीय आकृति इस आकृति के माध्यम से ये आकृति जैसे कि कक्षा पहले सिखाते हैं तो परिभाषा है कि जब किसी आयत को उसके एक वजह की तरीका घुमाया जाता है ये आकृति बेलिंग कहलाती है। इसी प्रकार से जब किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के तरीका घुमाया जाता है तो बनी आकृति गोला कहलाती है। एवं जब किसी संपूर्ण त्रिभुज को उसके लंबवत भुजा के तरीका घुमाया जाता है तो बनी आकृति शंकु कहलाती है। ये इस तरह की परिभाषा किताबें हैं, लेकिन जब हम बच्चों को दिखाते हैं कि ये इस प्रकार की आकृति हमको दिखाई देती है, जब आयत को घुमाते हैं तो जब हम आकृति को घुमाते हैं तो ये दिखाई देता है, गोला दिखाई नहीं देता। संपूर्ण इसको जब घुमाते हैं तो ये एक प्रकार से समबाहु त्रिभुज दिखाई देता है, शंकु दिखाई नहीं देता। इसके लिए मैंने एक तरीका अपनाया कि कैसे बच्चों को संपूर्ण आकृति दिखाई जाए, जो 2D आकृति को 3D में कैसे
6 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करके रोटेट किया है, जिससे ये आकृति इसके जैसे दिखाई दे रही है। ये आकृति अब आप बीच से मत जाया करो ना, दिखाई दे रही है। अब आप सीधे से देखो, मैंने यहाँ दिखाओ, इसको लो दूर से, ठीक है। ये इसकी जैसे आकृति दिखाई देने लगी, इससे बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इन आकृति 2D आकृति को घुमाने पर इस प्रकार की 3D आकृति तैयार होती है, ठीक है। अच्छा, इसका गणित के अलावा फिजिक्स में भी उपयोग कर सकते हैं। जब बच्चों को 2D से 3D आकृति पढ़ाएंगे तो वहाँ पर 11th 12th क्लास में पढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं इस पर साइड में। ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रदर्शन। इसमें मैंने बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए कक्षा 10वीं में पढ़ाने के लिए गोला का निर्माण कैसे होता है। यदि वृत्ताकार कुंडली को भी यदि हम घुमाते हैं, ये वृत्ताकार कुंडली है, इस वृत्ताकार कुंडली को भी यदि हम घुमाते हैं तो भी गोले का निर्माण होता है। थोड़ा दूसरे लेवल सबको दिखना चाहिए। ये दूसरा उपयोग, ये वृत्ताकार कुंडली में हम 6 वोल्ट का विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है, इसलिए इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो परिवर्तनशील रहता है, परिवर्तित होते रहता है। और यहाँ जो स्थिर चुंबक है इसमें इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्थिर है और कुंडली का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो गतिशील है, इसलिए ये इनके बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगने लगता है और ये घूमने लगती है। तो बच्चों को इस उपकरण का उपयोग जो है बच्चों को विद्युत चुंबकीय प्रेरण और मोटर के जो बेसिक सिद्धांत है उसको समझाने के लिए किया जाता है, ठीक है। हाँ मैडम, इसके बाद हम आते हैं इस यंत्र की तरफ। यहाँ हम देख रहे हैं सबसे पहली बात कि जो गोला है, ये जो गोला है इसमें हम केवल इसका सरफेस देख सकते हैं, इसका केंद्र और त्रिज्या अभी हमको दिखाई नहीं देता। कोई भी अपारदर्शी ठोस का गोला होगा उसका केंद्र हम किसी भी तरह से बाहर से देख नहीं सकते। उसको देखने का तरीका या तो उसको बीच से काटा जाएगा, तोड़ कर दिखाएंगे इस तरह से। ये अब दिखाई देगा इसका केंद्र, ये इस तरह से इसका केंद्र दिखाई देगा, सेंटर पॉइंट है ये, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी त्रिज्या है। लेकिन इसको हम तभी दिखाएंगे जब इसको हम तोड़ेंगे तो बच्चे के दिमाग में ये बात क्लियर नहीं हो पाएगी कि जो 3D स्थिति में जो इसका केंद्र होता है ये बंद गोले में से दिखाई नहीं देता। दूसरी बात, इसकी जो त्रिज्या है वो भी दिखाई नहीं देगी और केवल हमको सरफेस दिखाई देता है। तो यदि हमको तीनों एक साथ चीज़ दिखाना है बच्चे को, जब हम बोर्ड पे बच्चे को समझाते हैं तो केवल गोले का इस तरह से केंद्र बना करके और त्रिज्या बना के दिखाते हैं, जो एक प्रकार से वृत्त का केंद्र और वृत्त की त्रिज्या दिखाई देती है। गोला इसमें आभास नहीं होता। उसके लिए मैंने एक छोटा सा यंत्र बनाया है, इसमें मैं तीनों चीज़ दिखा सकता हूँ। यहाँ पर एक अर्धवृत्ताकार पट्टी है, ये त्रिज्या है, इसको मैं 6 वोल्ट मोटर से जोड़ दिया है और इसको जब स्पीड से रोटेट करूँगा तो यहाँ पर गोले का केंद्र दिखाई देगा। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको गोले का जो बीचों बीच का सेंटर भी दिखाई देगा और त्रिज्या भी दिखाई देगी और साथों साथ इसका सरफेस भी दिखाई देगा। इस प्रकार से हम कोई अपारदर्शी गोले में उसका केंद्र, त्रिज्या और सरफेस को एक साथ दिखा सकते हैं। ये इसके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है। इसके बाद ये न्यूटन की डिस्क है, कलर डिस्क है। इस कलर डिस्क में 7 रंग है। न्यूटन ने बताया कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है और उसको चेहरा दिखाओ दूर से, और उसको जब
घुमाया जाए या सातों रंगों को मिलाया जाए तो श्वेत प्रकाश बनता है। इसको दिखाने के लिए एक चक्की बनाया है और आप देखेंगे ये श्वेत प्रकाश दिखाई सफ़ेद रंग की दिखाई देगी, लेकिन इसका जो रोटेशन है वो 1400 रोटेशन चक्कर जो है पर मिनट लगाती है और हमारी आंखों से केवल 60 से 90 रोटेशन तक की स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बनकर दिखाई देता है। इससे ज़्यादा चक्कर होते हैं तो हमारे आंखों पर किसी भी वस्तु का घूमने वाली वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता। जैसे कि हम ट्रेन को देख के ट्रेन जब स्पीड से घूमता है तो उसकी ब्लेड हमको दिखाई नहीं देती, मतलब अदृश्य हो जाता है। लेकिन यदि हम इसका कैमरे से फोटो खींचते हैं, कैमरे की जो स्पीड होती है 1/100 से 1/120 सेकेंड की होती है, तो उससे जब हम फोटो खींचेंगे तो इस तरह से 7 रंगों की दिखाई दे रही है। ये इसमें हमने नया थोड़ा सा खोज किया है कि कैसे हमारी आंखों से वही चक्की सफ़ेद दिखाई देती है और जब हम कैमरे से खींचते हैं तो वही चक्की हमको 7 रंगों की दिखाई देती है। इसका कारण ये है कि जो कैमरे से आने वाले जो प्रकाश का जो वेग है या उसका जो टाइम है और इसके रोटेशन का जो टाइम है वो सेम हो जाता है और सापेक्षता की स्थिति में ये कैमरे में इसका स्थित हो जाता है। इसके पश्चात लेज़र का आप देखेंगे ये एक यंत्र बनाया छोटा सा, इसमें एक छोटा सा यंत्र बनाया है। ये है हमारी आँख की पुतली जो होती है, जिसको पुपिल बोलते हैं, जो अधिक प्रकाश में छोटी होती है और अंधेरे में बड़ी हो जाती है। आपको मालूम होगा कि उल्लू को केवल रात में दिखाई देता है क्योंकि उसकी जो आइरिस होती है उसमें संवेदनशीलता नहीं होती है, वो स्थिर होती है और उसकी आइरिस बहुत जो पुतली का आकार होता है बहुत बड़ा होता है। तो दिन में जब वो देखता है तो एकाएक प्रकाश उसकी आंखों में जाता है, इसलिए उसकी आँखें चकाचौंध हो जाती है या स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता, इसलिए उसको कुछ भी दिखाई नहीं देती। ये स्थिति हमारे आँख में भी होती है। जब दोपहर में आप अंधेरे कमरे में सोए हो और अचानक दरवाज़ा खोल कर बाहर आएंगे तो आपको बाहर का थोड़ी देर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और यदि आप किसी धूप से या बाहर से चकाचौंध से आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तब भी आपको थोड़ी देर कुछ भी दिखाई नहीं देता। कारण है कि इसका थोड़ी देर के बाद दिखाई देता है क्योंकि जो आइरिस है उसको थोड़ा सा समय लग जाता है फैलने में और सिकुड़ने में। तो क्योंकि हमको ये मालूम है कि हमारी पुतली का आकार जो है अधिक प्रकाश से छोटा होता है और कम प्रकाश में बड़ा होता है। ये बच्चों को हम बताते हैं, तो किताब में सिद्धांत लिखा हुआ है वैज्ञानिक। लेकिन क्या हमने अपनी आँखों में ऐसा परिवर्तन होते हुए अपनी आँखों से देखा है? नहीं देखी, कोई भी नहीं देख सकता। अपनी आँख की जो पुतली बड़ी होती छोटी होती है वो अभी तक हम देखा नहीं है, मालूम जरूर है। तो उसको देखने के लिए स्वयं की आँख की पुतली छोटी या बड़ी कैसे हो उसको देखने के लिए मैंने इस यंत्र को बनाया है। जी, इसके लिए मैंने एक बल्ब लिया है और एक अवतल दर्पण लिया है। अवतल दर्पण में वस्तु का आकार बड़ा दिखाई देता है तो हमारा जो लेंस है आँख का वो भी बड़ा दिखाई देगा और आसपास जो आइरिस है वो भी बड़ी दिखाई देगी। और जब हम उसको देखेंगे तो पहले लाइट बंद करके देखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे लाइट उठाएंगे तो जो आइरिस है वो लेंस के ऊपर कवर होते हुए दिखाई देगी और जैसे जैसे लाइट को कम करेंगे तो आइरिस जो है वो पीछे हटते हुए दिखाई देगी। मतलब जो लेंस के सामने का जो द्वारक है जिसको हम पुतली कहते हैं वो बड़ा होते हुए दिखाई देगा। सर आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल करके लेते रहो करना लीजिए। पहले एक उस तरफ वाली आँख बंद करें एक हाथ से और एक हाथ से इसको एडजस्ट करें रेगुलेटर। ठीक है, पहले तो आप पूरा अच्छी तरह से लेंस को देख लें, पूरा होल दिखाई देने लगे, उसके बाद में फिर इसको लाइट को चालू करें। ये हाथ निकाले बेटा, उसमें शूटिंग हो रही है, अच्छे से कर रहा है कि नहीं? पूरा दिखा हो रहा है। और देखिए अच्छे से
पाँच छः बार आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे, क्योंकि हमारी आँख है कोई मशीन नहीं है जो जल्दी जल्दी होती दिखाई देगी, उसको समय लगता है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे तब आपकी आँख की कितनी छोटी या बड़ी होती हुई दिखाई देगी। और ये बहुत ही सरल ढंग से मैंने तैयार किया है सर इसको, और ये बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट जो कहीं मार्केट में उपलब्ध नहीं है। जो टीचिंग एड है ये एक्चुअली शिक्षण सहायक सामग्री है, और ये पूरी तरह से अपने दिमाग की उपज है। ये किसी प्रयोगशाला में से ली गई सामग्री से भी नहीं बनाई गई है, पूरी वेस्टेज सामग्री से बनाई गई है। और इससे जो बच्चों का गणित को और भौतिकी को समझने में आसानी होगी, प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने वो जो घटनाएं घटित होती है उसको देख सकता है, और इससे बच्चे में एक वैज्ञानिक कौशल भी उत्पन्न होगा और मनोरंजन ढंग से इसका शिक्षण किया जा सकता है। थैंक यू सर। ठीक है, पूरा दिखा दो कंटिन्यू में चलते हुए दिखाओ। पापा हटो वहाँ से, साइड में हो, साइड में समझाते हुए। इसके लिए मैंने फाइल तैयार किया है। हटो। ये मेंसुरेशन रोटर का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट की पृष्ठभूमि तैयार की गई है, और ये संकल्पना जो मॉडल को तैयार किया है, चेहरा दिखाते हैं ना, संकल्पना है हाइपोथेसिस। ये गोले के निर्माण, ये स्थिर आकृति और ये पूर्ण आकृति के रूप में चक्रण आकृति के बाद स्थिर आकृति और पूर्ण आकृति, शंकु की, बेलन की, दो विमीय आकृति और ये त्रिविमीय आकृति। ये कार्यप्रणाली है। इसमें भाग एक में अनुसंधान या रिसर्च के बाद बताया गया है। भाग दो प्रयोग या एक्सपेरिमेंट जो किया गया है उसके बारे में है। इस प्रयोग से जो निष्कर्ष निकलते हैं उसके बारे में बताया गया है। विश्लेषण एनालिसिस है और इसका पूरा सारांश है। और इसके पश्चात इस मॉडल को बनाने में जो अनुसंधान किया गया है, जो रिपोर्ट तैयार की गई है, ये उसके बारे में पूरी जानकारी एक्सपेरिमेंट से मेजरमेंट निकाला गया। पापा हट जाओ वहाँ से, हटो, उसको लेने दो। सब समझाते हुए हो गया। ये मैग्नेटिक कॉइल हो गया क्या पूरा? एक बार ले रहा हूँ सबकी फोटो। तुम्हारी आवाज़ भी मेंटेन हो रही है वहाँ पर, क्या मतलब है? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहे हैं जी। मैग्नेटिक, ये सर, ये विद्युत चुम्बकीय कुंडली है। जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर जो है विद्युत मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण परिवर्तनशील होता है। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल नवेगांव में पदस्थ अध्यापक गौरीशंकर पटले द्वारा बनाए गए मॉडल मेंसुरेशन रोटर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। शिक्षक प्रोजेक्ट के अंतर्गत अध्यापक श्री पटले के इस मॉडल को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। वहीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी में दूसरा स्थान मिलने पर बालाघाट जिले में शिक्षा विभाग के लिए ये गौरव की बात है। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा ब्लॉक लेवल से लेकर राज्य स्तर तक एक पश्चिम भारत विज्ञान मेला का आयोजन किया गया था। इसमें बच्चों के द्वारा 3 प्रोजेक्ट और एकल प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए गए थे। साथ ही साथ शिक्षकों के लिए भी एक प्रतियोगिता थी, शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें केवल शिक्षक लोग भाग लेते हैं। इसमें मैंने बालाघाट ब्लॉक से अपना प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया था, और ब्लॉक से प्रथम स्थान पर चयनित होकर जिले पर भी प्रथम स्थान मिला था, संभाग में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था, और मध्य प्रदेश राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय पश्चिम भारत विज्ञान प्रदर्शनी में मुझे
राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम भारत विज्ञान मेला की राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी नेहरू साइंस सेंटर मुंबई में आयोजित की गई थी, जो 16 से 19 दिसंबर तक आयोजित रही। इसमें अपने 8 राज्यों ने भाग लिया था, जिसमें 8 राज्यों के सभी चयनित शिक्षकों ने अपने सर्वश्रेष्ठ शिक्षक प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए थे। इसमें मुझे राष्ट्रीय प्रदर्शनी में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। प्रथम स्थान महाराष्ट्र को गया और तृतीय स्थान गोवा को गया। पुलिस महानिरीक्षक डीसी सागर मंगलवार को वारासिवनी पहुंचे। यहां भी उन्होंने वाहन चालकों को कानून और सुरक्षा का पाठ पढ़ाते हुए चालानी कार्यवाही की। वारासिवनी थाने के सामने की गई इस कार्यवाही में करीब आधा सैकड़ा वाहनों के चालान काटे गए।